ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। ऐसा भैया ना मिलेगा, चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अल्फाज उनके गृहनगर सीहोर के कार्यक्रम में क्या निकले। कई अटकलों, कई कवायदों और कई बहस को इसने जन्म दे दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इन दिनों भाव भंगिमा ऐसी क्यों है, जुबान पे लफ्ज के अंदाज ऐसे क्यों हैं कि अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, और दूसरी तरफ अगर चले गए तो लाडली बहनाओं को 3,000 रुपए बीजेपी की सरकार आ भी गई तो कौन दिलाएगा। इन दोनों बातों की हम विस्तार से विवेचना करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंगर। आगे बढ़ने से गुजारिश है, नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। दिल अपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें। हालात और सियासत को समझने और देखने का आपका नजरिया जरूर बदल जाएगा। तो सवाल उठा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाल ही के दिनों की बॉडी लैंग्वेज कहें या उनके बयान को लेकर, जो उन्होंने पब्लिकली दे दिया कि ऐसा भैया न मिलेगा, चला जाऊंगा। तो क्यों कह रहे हैं वो ऐसा, इस पर हम आएंगे। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने भी सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया, अगर बीजेपी की सरकार आ भी जाती है तो लाडली बहनाओं को 3,000 रुपए कैसे मिल पाएंगे। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही हैं जिन्होंने ये वादा किया 1250, और फिर किस तरीके से आगे आगे बढ़ाते बढ़ाते 3,000 दिलाऊंगा, लाडली बहनों को दिलाऊंगा। सुनिए। 4 करोड़ रुपया कितने लगेंगे? मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? अरे जोर से बताओ, कोई दे सकता था क्या? कांग्रेस ने कभी। और फिर और इंतजाम करूंगा, और जैसे इंतजाम हो गया तो 1250 से बढ़ा के करूंगा 1,500 रुपया। ताली बजाते जाओ। फिर 1,500 से बढ़ा के करूंगा 1,750 रुपया। फिर 1,750 से बढ़ा के करूंगा 2,000 रुपया। फिर 2,000 से बढ़ा के करूंगा 2,250 रुपया। 2,250 से बढ़ा के करूंगा 2,500 रुपया। 2,500 से बढ़ा के करूंगा 2,2750 रुपया। और उसके बाद बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, पूरी दुनिया सुन ले, मामा 3,000 रुपया महीना देगा मेरी बहनों को। भैया आप बताओ, आप सबको मुझ पे विश्वास है कि नहीं? एक साथ जोर से बताओ, मुझ पर विश्वास है कि नहीं? तो मेरे साथ चलोगे? भैया का साथ दोगे? मामा का साथ दोगे? तो इन वाकई वो भैया शिवराज सिंह चौहान ही थे, लाडले भैया, जिन्होंने प्रण किया, जतन किया, कर्जा लिया, घूम घूम कर स्टेज पर, रैंप पर चल कर भाई बहन की गीत गाए, प्रेम के गीत गाए। उन्होंने भाई बहन के अमर प्रेम को सियासी सांचे में ऐसा गढ़ा कि लाडली बहनाओं की तादाद के आगे लाडले भैया की कलाई छोटी पड़ गई। कहाँ कहा, क्या क्या, कैसे कैसे, क्या कुछ न कहा। सुनिए। भाई बहन की चिंता करे ना करे, लेकिन भाई पे कोई तकलीफ आए तो बहन तड़प जाती है। मेरा भैया, मेरा भैया, मेरा भैया। माए, ये रिश्ता ही ऐसा है मेरी बहनों। लेकिन मैंने कहा कि केवल मेरा संकल्प है मेरी बहनों, आपने फूलों की वर्षा करके भाई का स्वागत किया है, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई कांटे नहीं रहने दूंगा। मेरी बहनों ने दीपक जला के आरती उतारी है। आज अपनी लाडली बहनाओं को कहना चाहता हूं, मेरी लाडली बहनों, राखी भेंट की है। मैं सब बहनों से राखी बंधवा नहीं पाया, लेकिन ये मान लेना कि तुमने तुम्हारे भाई की कलाई पर राखी कांटा भी न गड़ पाए। हे भगवान, मेरी बहनों के सारे दुख मुझे दे देना, मैं उनके सारे दुख पी जाऊंगा। अब तो सासू माँ भी कहती होगी, बहू कैसी हो? फिर धीरे से पूछती होगी, वो पैसा आ गए कि नहीं आए? और अब ये भी कहती होगी, बहू की रोटी में घी चुकड़ो भाई, अब तो रुपया आ रहे। और तुम्हारा भाई तुमको वचन देता है कि 10,000 रुपया महीना तुम्हारी आमदनी करवाने में जी जान से तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। एडमिशन
मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा तो फीस 10-12 लाख रुपया साल भी हो तो वो बहनों को नहीं भरवाना। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? भैया उनका मामा भरवाएगा। मामा काहे के लिए बनाऊं मैं? तो बच्चों देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुमको रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुमको रोते हुए। मेरी बहनों हमेशा खुश रहो। मुख्यमंत्री जी से कि वे देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बालिकाओं के पूजन के साथ आज के कार्यक्रम। लेकिन अब उन्हीं लाडली बहनाओं के सामने कहना पड़ रहा है कि ऐसा भैया न मिलेगा, चला जाऊंगा तो याद आऊंगा। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। तो अब समझते हैं कि आखिर सवाल उठा क्यों है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये क्यों कह रहे हैं। दरअसल कभी हमारा नेता शिवराज कहने वाली बीजेपी इस बार नहीं कह रही हमारा नेता शिवराज। कमल के फूल के चिन्ह पे चुनाव होगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें हो रही थी, लेकिन तब तक भी ठीक था, तब तक कवायद थी। दूसरा झटका लगा दूसरी लिस्ट के साथ, जिस तरीके से उनके कॉम्पिटिटर तमाम केंद्रीय मंत्री दिग्गजों नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में उतार दिया। तब तो और लग गया कि संकेत है, साफ है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो सकता है कि पार्टी अगर सत्ता में भी आ जाए तो सीएम न होंगे। और उसके बाद बड़ा संकेत जम्मूरी मैदान में 25 तारीख की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे गए। अपने 50 मिनट के भाषण में उन्होंने एक बार भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम तक न लिया। सवाल उठता है कि सियासत में अपनी पारी एंड होने के संकेत जब यूं सार्वजनिक हो जाएं तो व्यक्ति दार्शनिक हो जाता है, दार्शनिक हो जाता है तो गाहे बाहे जुबां पर आ ही जाता है, चला जाऊंगा तो याद आऊंगा, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद करना। और सवाल अब इसलिए उठने लगा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए, बीजेपी की सरकार आते हुए भी अगर आती है तो फिर भी अगर सीएम न रहे तो फिर लाडली बहनाओं को 3,000 रुपए महीना देगा कौन? क्योंकि वादा विशुद्ध शिवराज सिंह चौहान का है। इस मसले पर कोई बीजेपी के दिग्गज नेता ने अभी तक कहीं कोई एक शब्द तक नहीं कहा है। यहां तक कि 8 दिनों में प्रधानमंत्री की मध्य प्रदेश में 2 बड़ी रैलियां हुई, 50-50 मिनट के उन्होंने भाषण दिए, एक बार भी उन्होंने लाडली बहना योजना का जिक्र तक नहीं किया है। तो देखने की बात होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती है, अपने उस वादे के तहत करती है जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घूम घूम कर, गा गा कर अपनी बहनों से किया है, प्रण किया है। ये देखने की बात होगी। बहनाएं भरोसा भी करने जताएं, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया है। अब तक के संकेत लगभग यही बताते हैं। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर कवरेज के लिए द लपेटा को सब्सक्राइब करें।